हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर बेस्ड कैविटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। और इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर गिवन है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, एक पोर्शन को बाहर निकाल दिया, मतलब एक सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस r/2, उसको कट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गई, कैविटी, ठीक है। तो अब मास यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वॉल्यूम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस वॉल्यूम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल मास कितना है, m, ठीक है। और मान लो ये एक पॉइंट है A, ये कितनी गिवन है, R, ठीक है। तो इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। -0.111 GM बाय में R स्क्वायर I कैप, -0.222 GM बाय में R स्क्वायर I कैप, -0.333 GM बाय में R स्क्वायर I कैप, -0.444 GM बाय में R स्क्वायर I कैप, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये ध्यान रहे, यहां पे कैविटी है, यहां पे खाली जगह है, मास यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये मास कितना है, m। तो देखो वॉल्यूम मास डेंसिटी रो, ये क्या आएगी, टोटल मास डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई r³ माइनस r/2 का क्यूब। तो देखो ये वॉल्यूम मैंने कैसे लिखा है, ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, जिसकी रेडियस कैपिटल R, उसका वॉल्यूम माइनस ये जो सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल R/2, वो वॉल्यूम। तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा ना, और यहां पे कैविटी बन गई। तो ये वॉल्यूम कैसे लिखा, इस पूरे सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम माइनस इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम बच गया ना, और यही वॉल्यूम मुझे डिनोमिनेटर में लिखना था, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 6m/7 पाई r³, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। देखो यहां पे कैविटी है, खाली जगह है, केवल यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और टोटल मास कितना, m। तो इसको मैं किसके इक्विवेलेंट बना सकता हूं, देखो मान लो ये पूरा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, कोई कैविटी नहीं है अभी तक, ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अभी तक कोई कैविटी नहीं आई है, पूरा ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है कंप्लीट। कितनी रेडियस का, कैपिटल R रेडियस का। तो इसका मास कितना आएगा, ये जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है R रेडियस का, इसका मास कितना आएगा, m1। वॉल्यूम मास डेंसिटी 6m/7 पाई r³ इंटू में इसका वॉल्यूम,
कितना 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब खत्म, तो ये आ गया 8m/7। तो मेरे पास एक ये आर रेडियस का कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। इसका मास कितना होगा, 8m/7। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर एक ये छोटा सा सॉलिड स्फीयर भी होगा r/2 रेडियस का, सही बात है। तो इस छोटे से सॉलिड स्फीयर का मास कितना होगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी 6m/7 पाई आर क्यूब इंटू में इस r/2 रेडियस के सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का क्यूब, मतलब r क्यूब डिवाइडेड बाय 8, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब खत्म। ठीक है, 3 दूनी 6। तो देखो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो ये कितना आया m/7। मतलब ये जो कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर था ना, इसके अंदर एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर है r/2 रेडियस का, इसका मास कितना आएगा, m/7। अब सोचो इस कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का जो एक पार्ट है, ये छोटा सा सॉलिड स्फीयर, इसका मास आया है m/7। अगर मैं इस पोर्शन पे r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर डाल दूं जिसका मास कितना हो -m/7, तो ये +m/7 मास और -m/7 नेगेटिव मास का r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर डाल दूं, तो यहाँ पे कोई मास थोड़ी ना रहेगा, ये कैविटी बन जाएगी। तो प्लस नेगेटिव मास कितना, -m/7, -m/7 नेगेटिव मास का r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर यहां पे रख दो, तो यहां पे क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी, क्योंकि +m/7 -m/7 यहां पे कोई मास थोड़ी ना रहेगा, तो यहां पे कैविटी बन जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे कैविटी बन गई, मुझे यही तो चाहिए था। अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट है, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास 8m/7 प्लस यहां पे r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर जिसका मास नेगेटिव है -m/7। तो देखो ये नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहां पे एक तरह से कैविटी बन गई, +m/7 -m/7, यहां पे कोई मास नहीं होगा। ठीक है, बस ये कैविटी हमें दिखाई नहीं दे रही, बस इतना है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास 8m/7 और यहां पे r/2 रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर हैविंग नेगेटिव मास -m/7, तो एक तरह से यहां पे कैविटी बन गई। और ये मेरा A पॉइंट है और ये कितने गिवन है, R। तो देखो इस A पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो किसके बराबर होगी, इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर हैविंग मास 8m/7, ग्रेविटेशनल फील्ड एट A पॉइंट ड्यू टू दिस कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए ये जो नेगेटिव मास का सॉलिड स्फीयर है r/2 रेडियस का, कितना नेगेटिव मास, -m/7 नेगेटिव मास का r/2 रेडियस का
जो सॉलिड स्फीयर है इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव मास सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r/2। तो अब देखो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास 8m/7 वो कितनी आएगी, मतलब ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा gm/r², क्योंकि देखो ये ए पॉइंट आउटसाइड है ना, तो केवल पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, जी मास 8m/7, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2r, तो मतलब 2r का स्क्वायर, और ऐसे आएगी मतलब -i कैप, ठीक है। तो ये कितना आ गया -8gm/7 i कैप डिवाइडेड बाय 4r²। तो जी ए कंप्लीट, मतलब जो ये कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर था ना r रेडियस का 8m/7 मास का, उसकी वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी और वेक्टर फॉर्म में इतनी आएगी -8gm डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 4r² i कैप, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया -2gm/7r² i कैप, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास r/2 रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है -m/7 नेगेटिव मास का, उसकी वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे ही आएगी, ठीक है, और ये ए पॉइंट इस नेगेटिव मास सॉलिड स्फीयर के भी आउटसाइड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव मास सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 वो कितनी आएगी, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, g इंटू में मास -m/7, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी r + r/2 3r/2 का स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे आएगी तो यूनिट वेक्टर -i कैप, तो देखो ये कितना हो गया -+ gm/7 डिवाइडेड बाय 9r² डिवाइडेड बाय 4 i कैप, तो ये कितना आ गया 4gm डिवाइडेड बाय 63r² i कैप, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी जी ए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या हो जाएगी जी ए कंप्लीट प्लस जी ए नेगेटिव मास, तो दिस प्लस दिस, ठीक है, तो ये कितनी आएगी दिस प्लस दिस, तो यहां पे क्या करो -gm/r² को कॉमन ले लो, ठीक है, -gm/r², तो ये कितना आ गया 2/7 i कैप, और यहां पे कितना आ जाएगा -4/63 i कैप, ठीक है, इतना आएगा। तो जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा -0.222 gm/r² i कैप। तो देखो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड
ऐसे आई, यूनिट वेक्टर कितना माइनस आई कैप, मतलब ऐसे, और मैग्नीट्यूड में कितना 0.222 GM/r², और डायरेक्शन ऐसे, और उन्हें भी चाहिए डायरेक्शन ऐसे। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो जो यहां पे कैविटी बनी थी ना, यहां पे इस रिमेनिंग वॉल्यूम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो टोटल मास m, और ये कैविटी। ठीक है, तो इस मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी, और कितनी 0.222 GM/r²। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, इससे मिलता जुलता। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन एक कैविटी प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, तो देखो क्या गिवन है। मान लो ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर था। ठीक है, कितनी रेडियस का, कैपिटल R रेडियस का, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर था ये R रेडियस का, जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इसमें से एक पोर्शन निकाल दिया, मतलब एक सॉलिड स्फीयर निकाल दिया R/2 रेडियस का, ऐसे निकाल दिया। तो यहां पे क्या बन गई, कैविटी बन गई। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी R/2, तो यहां पे कैविटी बन गई। सही बात है, तो मतलब मास यहां पे इस पोर्शन में अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल मास कितना है, m गिवन है। ठीक है, और यहां पे एक A पॉइंट है। ठीक है, इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है वेक्टर फॉर्म में, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, A, B, C, D। A ऑप्शन में क्या गिवन है, GM/r² इंटू में -0.202 आई कैप -0.369 जे कैप। ए ऑप्शन में तो ये गिवन है। बी ऑप्शन में GM/r² इंटू में -0.369 आई कैप -0.202 जे कैप, और सी ऑप्शन में GM/r² इंटू में -0.102 आई कैप -0.369 जे कैप, और डी ऑप्शन में GM/r² इंटू में -0.369 आई कैप -0.102 जे कैप। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये जो मास m है ना, इस वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे तो कैविटी है, यहां पे खाली जगह है। तो देखो वॉल्यूम मास डेंसिटी रो, ये क्या आएगी, मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम है ये कितना आएगा, 4/3 पाई r³ माइनस r/2 का क्यूब, इतना आएगा। ये रिमेनिंग वॉल्यूम चाहिए ना, और ये इतना आएगा। ये कैसे, r रेडियस का जो ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³ माइनस r/2 रेडियस का
जो ये सॉलिड स्फीयर है उसका वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा 4/3πr/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम मास डेंसिटी रो ये कितनी आएगी 6m/7πr³। ठीक है, अब देखो मैं इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। मान लो कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है r रेडियस का। ठीक है, कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर r रेडियस का। अभी कोई कैविटी नहीं हुई है। ठीक है, ये कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है r रेडियस का। मटेरियल वही है, ध्यान रहे, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ r रेडियस। तो इसका मास कितना आएगा m1, वॉल्यूम मास डेंसिटी 6m/7πr³ इंटू में वॉल्यूम 4/3πr³। तो देखो ये कितना आएगा 3 दूनी 6, πr³ से πr³ खत्म, तो ये कितना आ गया 8m/7 इतना आ गया। तो कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास 8m/7। तो देखो इसका एक ये पोर्शन भी होगा यहां पे इसके अंदर ही। ठीक है, इसके अंदर ही r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर होगा। इसका मास कितना आएगा r/2 रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर है जो कि इसके अंदर है, इसका मास कितना आएगा वॉल्यूम मास डेंसिटी 6m/7πr³ इंटू में इसका वॉल्यूम छोटे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr/2 का क्यूब मतलब r³ डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 4 से 4 खत्म, πr³ से πr³ खत्म, तो ये कितना आ गया m/7। तो ये जो कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर लिया ना r रेडियस का, जिसका टोटल मास कितना आया 8m/7, इसके अंदर एक छोटा सॉलिड स्फीयर है r/2 रेडियस का, इसका मास कितना होगा m/7। और मैं यहां पे कैविटी जाता हूं तो क्या करूंगा, बाहर से r/2 रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर लाऊंगा, कितने मास का -m/7 मास का, और यहां पे पुट कर दूंगा। तो +m/7 -m/7, यहां पे कोई मास थोड़ी ना बचेगा, तो कैविटी बन जाएगी। तो प्लस नेगेटिव मास का और r/2 रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर यहां पे पुट करना है, कितना नेगेटिव मास -m/7। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे कैविटी बन जाएगी। बस हमें यहां पे कैविटी दिखाई नहीं दे रही, यहां पे कैविटी बन चुकी है ये वाली। तो देखो ये है मेरा A पॉइंट। ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये भी r/2 होगी। और मान लो ये B पॉइंट है, इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r/2, 0, और इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, r/2, क्योंकि ये r/2 हो जाएगी ना, तो ये भी r/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इस A पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी जो कि फाइंड आउट करनी है, वो किसके बराबर आएगी, इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास 8m/7। ठीक है, प्लस क्यों यूज किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं मैं, प्लस मतलब वेक्टर सम ग्रेविटेशनल फील्ड एट A पॉइंट ड्यू टू दिस नेगेटिव मास -m/7 नेगेटिव मास r/2 रेडियस सॉलिड स्फीयर।
ठीक है। तो अब देखो ये जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है आर रेडियस का, जिसका मास कितना 8m/7, इसके तो अंदर है ये ए पॉइंट। तो इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ड्यू टू दिस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर जी ए कंप्लीट, वो कितनी आएगी? अब देखो ए पॉइंट अंदर है, तो मैं पहले मैग्नीट्यूड लिखूंगा फिर डायरेक्शन। डायरेक्शन तो ऐसे आएगी टुवर्ड सेंटर, मतलब यूनिट वेक्टर क्या होगा -j। मैं पहले केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वो क्या होगा, क्योंकि देखो ए पॉइंट अंदर है इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के अंदर, तो अंदर वाला फॉर्मूला यूज होगा जी एम, मास कितना 8m/7 इंटू में स्मॉल आर, ये कितना स्मॉल आर r/2 डिवाइडेड बाय इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की रेडियस का क्यूब, मतलब r³। और ऐसे आएगी तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा -j। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी -0.571 gm/r²j। ठीक है, 2 चौका 8 और एक आर से एक आर कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा -4/7 gm/r²j। और 4/7 कितना होगा 0.571। ठीक है, तो अब देखो ये जो नेगेटिव मास का r/2 रेडियस का नेगेटिव मास का जो सॉलिड स्फीयर है, इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करो। तो अब देखो ये ए पॉइंट तो इस नेगेटिव मास r/2 रेडियस के सॉलिड स्फीयर के बाहर है। ठीक है, तो अब देखो ए बी वेक्टर ये कितना आएगा, ये निकालना जरूरी है, क्योंकि देखो ये जो r/2 रेडियस का और -m/7 नेगेटिव मास का जो ये सॉलिड स्फीयर मैंने बाहर से रखा है यहां पे, इसकी वजह से जो ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी टुवर्ड्स दिस बी पॉइंट आएगी टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि बाद में इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ए बी वेक्टर देखो कितना आएगा, ए बी वेक्टर r/2 -0 r/2 i कैप 0 -r/2 -r/2j। तो ये कितना आ गया, r/2 को कॉमन ले लो, i कैप -j। ठीक है, और इस ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये ए बी डिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा r/2 इंटू में √2, तो ये कितना आ जाएगा r/√2। ठीक है, तो अब देखो ये जो r/2 रेडियस का -m/7 नेगेटिव मास का जो सॉलिड स्फीयर है, इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है। और देखो ये ए पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है, आउटसाइड है, तो बाहर वाला फॉर्मूले का यूज होगा। और इस r/2 रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर है -m/7 नेगेटिव मास का, इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस बी पॉइंट के अलोंग आएगी, और ये ए पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है, तो बाहर वाले फॉर्मूले का यूज होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू दिस नेगेटिव मास सॉलिड स्फीयर, मैं पहले क्या लिख रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड, और वो कितना आएगा जी मास -m/7 डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि ए पॉइंट बाहर है ना, तो ए बी का स्क्वायर मतलब r² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इनटू में
इस ए बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर r/2 इंटू में आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब r/√2। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एक r यहां पे भेज दो तो ये r स्क्वायर हो गया, ये r बन गया, तो r/2 से r/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा gm में r स्क्वायर इंटू में माइनस 0.202 आई कैप प्लस 0.202 जे कैप, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे अच्छे से। और देखो ये निकल गया और ये भी निकल गया, और इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी और यहां पे क्या है कैविटी, वो क्या हो जाएगी जी ए कंप्लीट प्लस जी ए नेगेटिव मास, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए वेक्टर सम। तो जी ए नेगेटिव मास ये है जी ए नेगेटिव मास, और जी ए कंप्लीट ये है, तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, बस सिंपली ऐड जी ए कंप्लीट प्लस जी ए नेगेटिव मास। तो यहां पे ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी जी ए, जो कि फाइंड आउट करना है। तो जी ए कंप्लीट प्लस जी ए नेगेटिव मास, इन दोनों को सिंपली ऐड करोगे तो जी ए मिल जाएगी, और वो कितनी मिलेगी, जी एम बाय में आर स्क्वायर इंटू में माइनस 0.202 आई कैप माइनस 0.369 जे कैप। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, यहां पे क्या है कैविटी, यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इस वॉल्यूम में, यहां पे क्या खाली जगह कैविटी, और इस पोर्शन में मतलब इस वॉल्यूम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कितना मास है m। ठीक है, और ये कैविटी भी कैसी है, स्फेरिकल r/2 रेडियस की। तो इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ना, वो इतनी आएगी। तो देखो आई कैप में नेगेटिव, जे कैप में भी नेगेटिव, तो वो कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, कुछ ऐसे आएगी ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, आई कैप में भी नेगेटिव हो जाएगी और जे कैप में भी नेगेटिव हो जाएगी। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।